वापस करवा के ही रहना है। इस जज्बे के साथ आप ये बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। ये पिम्स एक बार फिर आजाद होगा, इसके स्टेटस फिर बहाल होगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों की मेहनत, हमारे मीडिया में जो हमारे दोस्त हमें कवर कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं, जो आपकी आवाज उन कानों तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने अपने कान बंद किए हुए हैं, ये उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं कि हर रोज 20-25 अखबारात में और तमाम चैनल्स पे आपकी टिकर्स भी चल रहे होते हैं, आपके पैकेजेस भी चल रहे होते हैं। अगर ये लोग हमारा साथ ना देते, अगर ये हमारे मीडिया हमारे साथ ना होती, बल्कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, मीडिया को हकीकत का पता है कि अगर ये पिम्स प्राइवेट हुआ, अगर पिम्स ऑटोनोमस हुआ, तो यहाँ पे जो गरीब लोग आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं और हर हुक्मरान जो गरीबों का रोना रोते हैं, तो वो सही मानों में यहाँ पे रोएंगे। ये गरीब आवाम जलील होंगे, इनसे पैसे लिए जाएंगे। अभी जो काकर साहब ने कहा कि 200 रुपए की ट्रीटमेंट 2000 बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई गरीब इंसान। तो ये मीडिया जो हमारी आवाज पहुंचा रही है, आप भी गरीब हो, आपकी भी साथ भी जाती है वर्करों के साथ, लेकिन इनका मेन मकसद जो फ्रंट पे लेकर आना है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या हैं। तो वो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आज आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लोगों के मुख्तलिफ तंजीमें आपके पास आ रहे हैं, तो बेसिकली इसका सिर अभी मीडिया के सर जाता है, क्योंकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती थी। आप ना अपने रोड बंद किए, ना अपने टायर जलाए, ना आप बीचों गए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बात की जाती है, तो इसका क्रेडिट आपकी जद्दोजहद के साथ साथ मीडिया को भी जाता है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो तमाम मीडिया जो अभी तक या किसी वजह की किसी मसलहत के तहत खामोश हैं या किसी के दबाव में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो यहां से पैकेजेस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे चलाते हैं, क्योंकि ये वैसे भी सोशल मीडिया की हुकूमत है, सोशल मीडिया पे फैसले करते हैं। लिहाजा आप अकेले नहीं हो, पाकिस्तान के तमाम मजदूर तंजीमें, हर वो सोच समझ वाला बंदा अब आपके साथ है जो ये सोचते हैं कि पिम्स की निष्कारी से क्या तबाही आएगी। यानी कि 10,000 लोग जो यहां पे आते हैं उनको अब वो सहूलत नहीं मिलेगी। तो आप जो जंग लड़ रहे हैं उसमें सिर्फ आप नहीं हो, इसमें आपके साथ ही सारी तंजीमें भी हैं, जो 22 सरकारी इदारों की तंजीमें वो भी आपके साथ हैं, मजदूर तंजीमें भी आपके साथ है, स्टूडेंट्स भी आपके साथ है। अगर नहीं है तो हुकूमत के चंद लोग आपके साथ नहीं है, वो वैसे भी किसी के नहीं हो सकते। हम कल गए थे, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूं, हमारी सेकेंड राउंड जो मुज़ाकरात का हुआ है, हम कल अली नवाज अवान साहब के जो SAPM SCDA की तरफ से और MNA भी है इस हल्के से, उसके साथ जो हमारी बातें हुई हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो हमारी बात हुई है उसमें हमने ये चीजें उनके सामने रख दी हैं। हमारा डिमांड क्या है वो जरा आप सुन लें। हमने वो डिमांड रखे हैं कि सबसे पहले जो सबसे अव्वल मोस्ट हमारा डिमांड है, मुतालबा है, वो ये है कि आप पिम्स की स्टेटस चेंज नहीं करोगे। पिम्स की स्टेटस यानी कि पिम्स को आप कारपोरेट बॉडी नहीं बनाओगे, आप पिम्स को शेड्यूल 3 से नहीं निकालोगे। पिम्स सिविल सर्वेंट, सिविल इदारा रहेगा। और दूसरी बात अब क्या है, मैं थोड़ा सा ये एलाबोरेट करूं कि जब पिम्स ऑटोनोमस नहीं होगा या इवन शेड्यूल 3 में रहेगा तो क्या फायदा होगा। शेड्यूल 3 में रहने का मकसद यह है कि आपकी स्टेटस बहाल रहेगी, ये इसी तरह जो पेशेंट्स हैं उनको वो ट्रीटमेंट वो इसी तरीके के मुताबिक मिलेगी, उनसे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। और साथ साथ
दूसरा डिमांड हमने क्या था? हमारा डिमांड यह था कि आप हमारी स्टेटस भी चेंज नहीं कर सकोगे, सिविल सर्वेंट भी सिविल सर्वेंट ही रहेंगे। इस बात पे इत्तेफाक है? इस तरह नहीं है। हाथ उठा के बताओ कि ये दो चीजों के साथ आप एग्री हो कि ना हम पिम्स के स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना सिविल सर्वेंट्स राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना बीमारों की ट्रीटमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसके अलावा जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत लाना चाहती है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अली अवान साहब ने तो कह दिया कि भाई हम तो सिविल सर्वेंट्स के साथ हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से भी अनाउंस किया है कि अब हम ऑर्डिनेंस में तरमीम करेंगे। अब वो हुकूमत का काम है कि इस ऑर्डिनेंस को वापस ले, दूसरा ऑर्डिनेंस जारी करे या इसी में तरमीम करें। हमारी अगर ये डिमांड उसमें शामिल होते हैं कि ये अदारा स्टेटस इसका चेंज नहीं होगा, ये शेड्यूल 3 में रहेगा और सिविल सर्वेंट्स को सारे वो राइट्स मिलेंगे। हमने लिखे वो राइट्स, हमने लिखे कि पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी, जीपी फंड, हायरिंग, रिस्क अलाउंस, प्रमोशंस और इसके अलावा जो सीटें खाली हैं उस पर कोई एमटीआई का बंदा नहीं लाओगे, ये हमारी सीटें होंगी, उस पर हम प्रमोट होंगे। ये चीजें हमने रिटर्न दी है। इसके अलावा जो भी आप लाना चाहते हैं बेहतरी के लिए हम उसे वेलकम करेंगे। हम आपको रिफॉर्म से नहीं मना करते, लेकिन ना पिम्स के स्टेटस पे कंप्रोमाइज होगा ना सिविल सर्वेंट्स के। इस पे तो आप एग्री हो ना? तो फिर हो जाए कुछ नारे। हम नहीं मानते, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं मानते। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। हम पिम्स बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम पिम्स बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ग्राउंड में आप जीत चुके हो और आपकी ये सपोर्ट रही तो टेबल ताकि तो हम वैसे भी शेयर हैं। वो तो पहले भी हमने इनको टेबल से भगाया था, अब भी हमने बाल उनकी कोर्ट में फेंक दिया है। अब उनकी उस रिस्पांस का हम इंतजार करेंगे कि वो किस तरीके से हमारे ये मुतलबात इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन अगर हमारी ये मुतलबात वो तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे फिर भी हमें कबूल नहीं है। अगर हमें आप वो कहेंगे कि आप प्रोटेस्ट खत्म करो, हम 2-3 हफ्ते बाद ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, फिर यह भी कबूल नहीं है। हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये नया ऑर्डिनेंस नहीं आया होगा, तब तक ये ऑर्डिनेंस उल्टा नहीं हुआ होगा। और या फिर असेंबली में आके हमारे साथ आप बैठ के कोई एक ताला थे, ये 3 सूरतें हैं। हमने तब तक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। डिमांड हमारे बड़े क्लियर हैं। आज फिर हमारे 1:30 बजे उनके साथ हमारी मीटिंग है, लेकिन आप लोगों के दिल में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मुज़ाकरात होंगे तो सुबह ये शाम को मैसेज आएगा कि खत्म हो गया। इस तरह खत्म नहीं होगा। इधर सबको डिसाइड करेंगे ऑर्डिनेंस की सूरत में या एक्ट की सूरत में। ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग एक्ट है ये वापस लेना पड़ेगा इनको और वापस करवाएंगे इंशाल्लाह। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। दूसरी बात याद तो है हमारी कमिटमेंट। दूसरी क्या है? कहां जाना है? कहां जाना है? खुद बोलो, कहां जाना है? कहां जाना है? आवाज नहीं आ रही। कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो डी चौक से पहले बन निकल अभी जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे 2 बजे तक होता है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 बजे से पहले यहाँ से ना जाएं। 2 फायदे हैं। एक तो आप जो बैठे होते हैं, आप ज्यादा तादाद में बैठे होते हैं तो एक मैसेज आता है
कि बड़ी कमिटी है ये लोग, बहुत ही ये कमिटमेंट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जानने वाले नहीं है, मैसेज जाना चाहिए। दूसरी बात, कोरोना है, कोरोना में सनलाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि विटामिन डी के टैबलेट खाओ या इंजेक्शन पियो। तो ये नेशनल विटामिन डी, ये भी कोरोना के मुकाबले में उसके आप मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। इसके बाद क्योंकि जब चौक जाएंगे तो वहां पे धूप भी होगी, रात को सर्दी भी होगी, लेकिन हमने तब तक फिर पीछे नहीं आना जब तक हम पिम्स को आजाद करके अपने साथ ना लेकर आए। सरकारी इदारों की निष्कारी, सरकारी इदारों की निष्कारी, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, IMF का जो यार है, IMF का जो यार है, मजदूर इदार जिंदाबाद, मजदूर इदार जिंदाबाद, मजदूर इदार जिंदाबाद। जीना होगा मरना होगा, करना होगा, करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा, करना होगा। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है, इसराइल का जो यार है, अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी, यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी, मजदूर इदार जिंदाबाद, मजदूर इदार जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं आज उन तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ साथ जो आज बाहर से आए हैं, मैं अपने जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाजू सिराज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपके दरमियान आ जाए थे। उन्होंने भरपूर आपको अपनी सपोर्ट का ऐलान भी किया है और है भी, क्योंकि वो भी एक सिविल सर्वेंट है, वो भी